अब ये क्या है डैड, आपने अब लड़कियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया मेरे लिए। अरे नहीं बेटा, ये तो मुझे कल मिलवा देता हूँ दोनों को। ध्रुव के लिए एकदम परफेक्ट है। जाओ उस लड़की को अंदर भेज दो। यस सर। डैड मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो बेटा। कौन है ये लड़की? बेटा ये लड़की कल मुझे ऐसे ही मिल गई थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा तो? अरे इसकी पढ़ाई चल रही है अभी, मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दैट्स इट। मैं कम इन सर? आओ बेटा, आओ आओ ईशा, आओ कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है, थैंक यू। इनसे मिलो, ये है ध्रुव, मेरा बेटा, इस कंपनी का सीईओ। हेलो। और ये है ईशा, जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रहा। ध्रुव, आज से ईशा हमारे साथ रहेगी। जाओ इसे घर छोड़ दो। लेकिन मैं हम इन्हें अच्छे से जानते भी नहीं है। मैं जानता हूं, तुम इसे घर छोड़कर आओ। इट्स माय ऑर्डर। सर लेकिन मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आई थी और ये सब। पता है मुझे बेटा, तुम्हारी डिलीवरी हो जाने तक बेटा तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। पर मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। जाओ घर, ध्रुव तुम्हारा वेट कर रहा है। तो कितने पैसे चाहिए? क्या? यू नो, ये जो ड्रामा चल रहा है, हेल्पलेस बेचारी लड़की, काफी पुरानी और अच्छी स्क्रिप्ट है। कितने पैसे मिले डैड से? यहाँ अभी पेमेंट बाकी है। तुम्हें लगता है मैं यहाँ पैसों के लिए आई हूँ? मैं वही सोचता हूँ जो सामने दिख रहा होता है। देखो, मैं तुम जैसों की सिंपैथी नहीं चाहती और ना ही अपनी बेइज्जती करवाने आई हूँ यहाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ काम के लिए आई थी। समझते क्या हो तुम लोग खुद को? अरे वाह ईशा, तू तो जैकपॉट बन गई रे। देव मुझे कुछ मत करना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आता है, बताया माने। मिस्टर आहूजा के ऑफिस से आ रही है ना? ये तो लॉटरी है। देव छोड़ मुझे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे पैसा चाहिए, समझी? और अब तू मेरी पैसे की मशीन है, तो आहूजा के पास जा और पैसे लेके आ। क्या बोल रहे हैं? तू जानता है मिस्टर आहूजा को? वो क्यों देंगे मुझे पैसे? छोड़। तेरा ये मासूम चेहरा देख के जो मर्जी कर ले देव, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसे नहीं मानेगी। ईशा को कहाँ छोड़ा है? डैड वो खुद चली गई, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तुमको अपने साथ लाना चाहिए था ना उसे। डैड वो ऑफिस से ही निकल गई, मैंने उसे रोकने की कोशिश करी पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तुमको पता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ ने तो उसे ठुकरा दिया, अब पता नहीं कहाँ जाएगी। ना उसका कोई घर है ना कोई ठिकाना। डैड मैं क्या करता, वो गुस्से में थी और निकल गई खुद से। वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अगर ईशा को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभी कभी जाओ और उसे अपने साथ लेकर आओ, वरना घर वापस लौट के मत आना। ठीक है डैड। हाँ भाई, एकदम मस्त चेहरा है, इसे तो बेच दूंगा और पैसे भी डबल मिलेंगे। प्रेग्नेंट है, बोनस समझ। उठ जा मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, मुझे मार्केट भेजना है। चल उठ, चलो उठ। देव, देव तू क्या कर रहा है? मैं तेरी बहन हूँ। एक भाई की मदद बहन तो करती है नहीं? अच्छा चल बता, तेरे बच्चे का बाप कौन है? शिखर आहूजा या फिर उसका बेटा? तुझे इससे क्या मतलब है? भाई के नाम पे दरिंदा है, भेड़िया है।
कोई मुझे जाने नहीं दो। साली, हाँ? नहीं तो क्या, हैं? तुझे ना यहाँ बचाने आने वाला कोई नहीं है, और वैसे भी इस दुनिया में तेरा हमारे अलावा है ही कौन? छोड़ो मुझे। ध्रुव आहूजा, हाथ लगाया तूने इसे? हाथ लगाया तूने इसे? आज के बाद तूने इसे? डैड ने तुम्हें घर आने के लिए बोला, लेकिन मैं ईशा प्लीज मना मत करना, नहीं तो डैड मुझे मार ही देंगे। और तू अभी के अभी छुप कर माफी मांग। नहीं मांगूंगा माफी। नहीं मांगेगा। माफी मांग। सॉरी ईशा, इस बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं, दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आइयो। ये सब हमारा ही है, और ये लोग हमारे लिए काम करते हैं। तुम अपनी डिलीवरी तक यहाँ रुक सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये सब मेरे लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए जाकर तुम मेरे डैड से मिलो, ये उनका डिसीजन है, मेरा नहीं। बाकी आज जो हुआ, अगर मैं देर से आता तो। लेकिन आप टाइम पर आ गए, उसके लिए शुक्रिया। तुम बैठो। वो मेरे कपड़े थोड़े खराब है तो। कोई बात नहीं है, मुझे अभी जाना होगा, मैं किसी सर्वेंट को बुला देता हूँ। गणेश, क्या सर ये मिसेज आहूजा है? क्या सर ये मिसेज आहूजा है? माफ कीजिए सर, आपकी कोई गेस्ट है क्या? ये ईशा है, डैड चाहते हैं कि अब ये यहाँ रहें, आप इन्हें इनका रूम दिखा दीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। मैं चलता हूँ। मैडम जी प्लीज आइए, आइए। किसको बोलूं? क्यों? ये तुमको पता है कि वो प्रेग्नेंट है? ध्रुव, ध्रुव, डैड, कहाँ है ईशा? वो ठीक तो है ना? और उस किडनैपर का क्या हुआ जिसने उसे किडनैप किया था? पता चला उसका? वो ठीक तो है ना? रिलैक्स डैड, शी इज फाइन नाउ। थोड़ी थकी हुई है, पर कोई चोट वोट नहीं लगी। थैंक गॉड। मुझे तो लगा था कि मैं उससे मिल ही नहीं पाऊंगा। वो अपने रूम में है डैड, आराम कर रही है। चलो, मुझे उससे मिलना है। ये लाइट और एसी क्यों बंद है? अब तो आप खुश होंगे, आहूजा निवास में फाइनली एक लड़की के पांव पड़े। एक मिनट, खुश तो तुम भी होगे बेटा, क्योंकि फाइनली वी हैव वॉन द। आई एम सॉरी, मैंने कुछ तोड़ा तो नहीं? नहीं नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं तोड़ा। शुक्र है बेटा तुम ठीक हो। देखो बेटा, तुम्हें झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, ध्रुव तुम्हें इस घर के सारे सिस्टम समझा देगा।
I'm really sorry. मैंने पूरा बेड खराब कर दिया. वो मुझे कोई लेडी सर्वेंट नहीं मिले जिनसे मैं कपड़े मांग सकूं. Really sorry. कोई बात नहीं बेटा, आज ध्रुव तुमको शॉपिंग मॉल लेके जाएगा और तुम वहाँ शॉपिंग कर लेना, ठीक है बेटा? डैड व्हाई मी? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? तुम नहीं तो और कौन जाएगा? ये तो बहुत सुंदर फुटवेयर है, पर बहुत महंगा होगा. रुको, अगर खरीदना नहीं है तो छुओ मत. ये ट्राई करने के लिए नहीं, बेचने के लिए रखा है. मैं तो बस देख रही थी. चुप, निकलो यहाँ से और जाओ किसी लोकल स्टोर पे. वहाँ तुम्हारे लाइक के सैंडल मिल जाएंगे. और ये जो ड्रेस तुमने पहन रखा है ना, ये भी फर्स्ट कॉपी लग रही है. अमीर दिखने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? नहीं, ये फर्स्ट कॉपी नहीं है, मैंने अभी खरीदी है. फिर तो रिसिप्ट भी होगी तुम्हारे पास, दिखाओ. ओ, पता था मुझे, क्योंकि जिस तरह से तुमसे बू आ रही है ना, उसे साफ पता चलता है. चलो निकलो यहाँ से, भिखारन कहीं की. मेरा स्टोर गंदा कर दिया. ये ले पकड़, और जहां जहां चलकर आई है साफ कर जाकर. अब जल्दी निकलो मेरे स्टोर से, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई कस्टमर भी नहीं आएगा. ऐसे नहीं सुनोगे तुम. साफ करती हो नहीं सुगर की. क्या हुआ? क्या हुआ ईशा? कोई प्रॉब्लम है? गुड मॉर्निंग सर. बताइए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ईशा, तुम्हें फुटवेयर्स ट्राई करने हैं? नहीं, वो दिखाओ, इन्हें फुटवेयर्स दिखाओ. ठीक है सर. टेंशन मत लो ईशा, ये मॉल हमारा ही है. बैठो. नहीं सर. वो वाला देख लें एक बार. दूसरी जगह ट्राई करते हैं ईशा. तुम चलो, मैं आता हूँ. सॉरी सर, मुझे पता नहीं था वो आपके साथ है सर. You're fired. ईशा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैं तुम्हें ढूंढ रहा था. तुम्हारे कॉलेज की फी पे हो चुकी है और आगे के दोनों सेमेस्टर्स की भी. अब इसकी क्या जरूरत थी? आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं पहले भी. मैंने नहीं किया, डैड ने किया. और अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, मुझे घर से निकाल देंगे. ईशा, व्हाट आर यू डूइंग? इट्स अ प्रोफेशनल सूट. मैं ऑफिस जा रहा हूँ. अच्छा लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलता हूँ. वो शिखर अंकल बोल रहे थे कि आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करेंगे. मैं? ये डैड समझ क्यों नहीं रहे कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता. मुझे और भी काम है. प्रोजेक्ट क्लोज करने हैं, कंपनी संभालनी है, तुम्हारी शॉपिंग, तुम्हारा कॉलेज. आई एम नॉट समवन्स पर्सनल असिस्टेंट. हाय ईशा. हाय. ये आज कुछ अलग नहीं दिखाई दे रही. क्या पहना है इसने? ओह माय गॉड, ये तो लूमियर प्रेस्टीज का नया कलेक्शन है. पर ये कैसे अफोर्ड कर पा रही? हनी, लूमियर प्रेस्टीज कपड़े कितने महंगे मिलते हैं? एग्जैक्टली. चल के पता करते हैं. हाय ईशा, इतने महंगे कपड़े पहन के आई हो, किसने खरीद के दिए? कम ऑन यार देविका,
अरे मिल गया होगा कोई शुगर डैडी। नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अरे आदित्य ये देखना, लेटेस्ट आईफोन। हाँ, ओह माय गॉड। हाँ, ईशा, अरे तुम मान क्यों नहीं लेती कि किसी अमीरजादे के गोद में जाकर बैठ गई हो? हाँ, क्या है इसमें? ये सब पढ़ाई वढ़ाई की तुम्हें क्या जरूरत है ईशा? लोग तो तुम पे वैसे भी पैसे फेंकते ही हैं। राइट, पढ़ाई से याद आया, क्यों ना इसका टेस्ट लिया जाए? कम ऑन ईशा, जस्ट इमेजिन कि तुम एक हाई क्लास होर हो और तुम्हें खुद को बेचना है। कम ऑन, खुद को बेच के दिखाओ। अरे वाह दीदी, नाइस वन। तो ईशा, कम ऑन, गेट अप, इस बेंच पर खड़ी हो जाओ और खुद को बेच के दिखाओ। और अगर ये काम तुमने सही से नहीं किया तो याद रखना, इस क्लास के व्हाइट बोर्ड पर तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर और तुम्हारा रेट लिखा हुआ मिलेगा। समझी? Come on, get up. Stand up. Fast. Come on, Isha. You can do it. Wow. Clap for Isha. Come on, Isha. मैं I say start. कर रही हूँ, कर रही हूँ। सुनिए, 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 देखो मुझे ऊपर से नीचे तक रखो मुझे साथ सुबह। What? What happened? अरे बाप रे, कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? इतने महंगे कपड़े पहन के आई हो, किसने खरीद के दिए? Come on यार देविका, अरे मिल गया होगा कोई शुगर डैडी। ईशा, अरे तुम मान क्यों नहीं लेती कि किसी अमीरजादे के गोद में जाकर बैठ गई हो? क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है मेरे बच्चों का बाप? मुझे कुछ भी याद नहीं है। कैसे हुआ ये सब कुछ? ईशा, क्या हुआ? ईशा, तुम रो रही हो? नहीं, वो कुछ कॉलेज के असाइनमेंट्स थे, उसी का स्ट्रेस है और कुछ नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। एक काम करो, कॉलेज से थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, किसी पे बोझ नहीं बनना। ईशा, तुम प्रेग्नेंट हो, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं ही जिम्मेदार हूँ अपनी हालत की। मैं ही गलत थी। ये सब मेरी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। ईशा, लुक एट मी एंड प्रॉमिस मी कि तुम अपना ख्याल रखोगी। अपने सुनो, ईशा पर नजर रखो। मुझे हर डिटेल चाहिए, कॉलेज में कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सब कुछ। या सब कुछ। या कूल।
ये देखो, आ गई हमारे कॉलेज की एलीट कॉल गर्ल। बता जरा, कितने पैसे देता है वो? पर नाइट या पर आवर? पैकेज क्या है? कितना घटिया सोचे तुम लोगों की। अरे नाराज क्यों हो रही हो? हम तो बस पूछ रहे थे। वैसे तुम्हारा शुगर डैडी अब बेड पे चढ़ भी पाता है या नहीं? आई मीन, मर्दानगी उसके अंदर बची भी है या नहीं? जाने दो मुझे। अरे अरे, रुको जरा, इतनी भी क्या जल्दी है? बता, कितने क्लाइंट है तेरे पास? पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? आप फोन तो देना। से चीज मिस प्रेग्नेंट। क्या कर रही हो? चलो, गिव मी अ स्माइल। आज तो ये मेरी डीपी बनेगी। गुड बाय। ईशा, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? अदिति और देविका ने तुम्हें फिर से परेशान किया? ठीक हूँ मैं। झूठ मत बोलो मुझसे, पूरे कॉलेज में बातें हो रही है। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तुम भी वही सोच रहे हो जो बाकी सब सोचते। नहीं नहीं ईशा, अब तुम वायरल हो जाओगे सीट हाथ। ये देखो, आ गई हमारे कॉलेज। बता जरा, कितने पैसे देता है वो? पर नाइट या पर आवर? पैकेज क्या है? वैसे तुम्हारा शुगर डैडी अब बेड पे चढ़ भी पाता है या नहीं? आई मीन, मर्दानगी उसके अंदर बची भी है या नहीं? ईशा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अब कॉलेज का थोड़ा सा स्ट्रेस है। झूठ बोल रही हो तुम, कुछ तो गड़बड़ है। बताओ क्या हुआ? मैं कॉलेज से ब्रेक लेना चाहती हूँ। क्या? कल तक तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, फिर आज अचानक ऐसे मूड कैसे चेंज हो गया? और ये तुम्हारे बालों में टिश्यू कैसे? वो सब छोड़ो ना, मैं बहुत थक जाती हूँ पूरा दिन, और कॉलेज का काम भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो मुझे बस कॉलेज से थोड़ा ब्रेक चाहिए। देखो ईशा, अगर कोई प्रॉब्लम है, कॉलेज में कुछ हुआ है, तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम अकेली नहीं हो। मैं रूम में जा रही हूँ। हेलो, आज ईशा के कॉलेज में जो कुछ हुआ, सबकी सब डिटेल्स चाहिए मुझे। क्या? ये सब कैसे और किसने? माँ, हेलो माँ। तो तुम उस बिलेनियर के बेटे के साथ मजे कर रही हो? हाँ, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। चुप रहो। मैंने इंटरनेट पर तुम्हारा वीडियो देखा है, वायरल हो गई है तू, सारे गली मोहल्ले में बात फैल गई है। शर्म नाम की चीज है कि नहीं?
माँ मेरी बात तो सुनो, मैं आपको सब समझाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुप! मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किसके साथ सो रही है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, 1 करोड़। सालों तक पाला है तुम्हें, अब वक्त है वसूली का। और अगर तूने नहीं दिया ना, मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। इतने पैसे माँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आप समझिए, वो लोग सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे हैं और कुछ नहीं। पैसे अगर नहीं दिए ना तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी और सब कुछ खत्म कर दूंगी। माँ हेलो माँ। ये सब क्या था ईशा? मैं सब सुन रहा था। तुमने सब कुछ सुन लिया? तुम्हारी माँ ने तुमसे पैसे मांगे। क्या करूं ध्रुव, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने सब पता कर लिया। अदिति, देविका, जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में जहर फैला रहे हैं। बस ईशा, इनफ ना। अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम आहूजा परिवार में इकलौती लड़की हो। तुम बदल गए हो ध्रुव। यस, फॉर गुड। यस सर। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। मुझे बुलाया? हाँ ईशा, हमारे साथ चलो, तुम्हें एक जगह लेकर जाना। कहाँ? सरप्राइज है, चलिए, मजा आएगा। आओ। क्या हो रहा है ध्रुव? तुमने ये सब? सबको सबक सिखाया जा रहा। आहूजा खानदान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, ये बताया जा रहा है। अभी तो एक मेहमान और आना बाकी है। शेफ, छोड़ो मुझे। मॉम, तू ये क्या कर रही है? तो ये तेरे आदमी है? हाँ, रंडी गईगी। चुप हो जा, जबान संभाल कर। चलो एक ऑफर देती हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो और ईशा को अपने पास रखो। गलत जगह पैसे मांग रही हो तुम। ईशा कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। याद रखना, ये मेरी बेटी है। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, सब कुछ। इस तरीके से बात कर सकती हैं? क्या ये सच में तुम्हारी माँ? कुछ ढूंढ रही है क्या? वो सेफ्टी पिन। अच्छा, मैं ढूंढ के देता हूँ। लेकिन वो दिखती कैसी है? हाँ, अरे सेफ्टी पिन ड्रेस पे लगाने के लिए। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं अभी लाता हूँ। प्रॉब्लम ना इस रेस्टोरेंट वालों की है, ऐसे भिखारियों को अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। यार, ऐसे लोगों की वजह से ना
दूसरों का एक्सपीरियंस खराब होता है। मेरा तो मूड ऑफ कर दिया। हम ना जगह चेंज कर लेते हैं। रुको, अभी उन्हें देख के मजा आ रहा है। रुको, देखो ना, वो पास्ता स्पून से उठा भी नहीं पा रही। पास्ता भी सोच रहा होगा कि इनके पेट में जाने से अच्छा है मैं गटर में ना चला जाऊं। कितने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं यहाँ, दूसरों पर हंसते हैं खुद की तमीज भूलकर। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ईशा तुम्हें जैसे खाना है और जो तुम्हें बताए कि कैसे जीना है उसकी मत सुनो। पता नहीं सर, ये हेयर ऑयल जैसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा ये ईशा मैम को दे दो। तो जाकर उन्हें दो ना, मेरे पास क्यों लाए हो? नहीं सर, शिखर सर ने कहा ये पहले आपको दो, क्योंकि आपको पता होगा इसके बारे में। मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई लेडी डॉक्टर हूँ? ये हेयर ऑयल नहीं है, मसाज ऑयल है प्रेगनेंसी के लिए। ओह सॉरी सर, डॉक्टर ने भी कुछ चाहिए? ये डॉक्टर ने दिया है, बोला मसाज करने के लिए। क्या है ये? ऑयल है स्ट्रेच मार्क्स रोकने के लिए। थैंक यू। हाँ, तुम लेट जाओ, मैं कर देता हूँ मसाज। नहीं नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत, मैं कर लूंगी। तुम्हें आती है मसाज करनी? हाँ, कुछ भी नहीं करना, बस इसको लगाना है और रब करना है अच्छे से, सिंपल। नहीं, अगर अच्छे से मसाज नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। लेट जाओ, मैं कर देता हूँ। ओके। चलो अब थाइस। क्या? हाँ, थाइस पे भी करना है मसाज। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं हटाने स्ट्रेच मार्क्स, आई एम ओके। ठीक है, अगर कुछ और चाहिए हो तो बोल देना। हाँ, तो बैठ। सॉरी, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रही हो? हाँ विराज, वो बस मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं है, ब्रेक लिया है। मैं जल्दी कॉलेज वापस आऊंगी। अच्छा है, कॉलेज में इतनी अफवाहें उड़ रही है ना। क्या किया तुम लोगों ने अदिति और देविका के साथ? उन लोगों की तो तुम बात मत करो। पूरे कॉलेज में धमाका सा हो गया। उन लोगों ने तो शायद कॉलेज आना भी छोड़ दिया। कभी कभी ना लोगों को उनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। सही बात है। विराज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहूँ। जरूरी बात? बताओ। विराज, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? आई नो तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग है, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ईशा, तुम ये क्या बोल रही हो? विराज, मैं पता करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ, किसने किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईशा, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करना बहुत मुश्किल है। प्लीज मेरी हेल्प करो विराज, तुमने हमेशा मेरी बात सुनी है, हमेशा मेरी हेल्प की है, प्लीज। ईशा, वो बात ठीक है, पर तुम समझो, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कॉलेज में से किसने किया ये। प्लीज
प्लीज मेरी मदद करो विराज, मैं जानना चाहती हूँ सच क्या है। Dhruv? Dhruv? ओह माय गॉड, तुम कब वापस आई? आई मीन स्पेन, इटली, जहां भी गई थी तुम। मैं स्पेन गई थी, कुछ दिनों पहले ही लौटी हूँ। बाय द वे, वी शुड हैंग आउट अलोन। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मेरे पीएस में। अच्छा, मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो भी तुम्हारी। वी आर मेड फॉर ईच अदर। 3 साल के थे तब से जानती हूँ तुम्हें। और फीलिंग्स 30 साल बाद जागी हैं। आई एम सॉरी वेरोनिका, मुझे कोई और पसंद है। What? Dhruv, are you serious? तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ दोगे? एंजॉय योर टाइम। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव मेरी बात सुनो। ध्रुव, ध्रुव। लगता है बेटा तुम ध्रुव को पसंद करने लगी हो। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि ध्रुव भी वैसे ही महसूस करता है। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, मुझे तो लगता है उसे भी तुम पसंद हो। नहीं, मुझे लगता है वो सिर्फ आपका डर है। वो आपकी हर बात मानता है, इसलिए सब कुछ कर रहा है। नहीं बेटा, उसकी आंखों में फर्क दिख रहा है, बस थोड़ा वक्त दो। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खाना शुरू करता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। तुम पहले बोलो। देखो, आज नहीं तो कल बताना तो है ही, अभी से ही। ये तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट है। सच जानना आसान नहीं होगा, पर तुम हिम्मत रखना। क्यों? वो मेरी असली माँ नहीं है। तुम्हारा उनके साथ कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। सच बोलूं तो एक तरह से मैं खुश हूँ कि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। पर मेरे असली माँ बाप कहाँ हैं? ईशा, एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ईशा, 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 आंखें खोलो। ईशा, देखिए, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। डॉक्टर, शी इज प्रेग्नेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रेगनेंसी नॉर्मल है, लेकिन इन्हें आपको स्ट्रेस और इमोशनल शॉक से बचाना होगा। बड़े मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो बच्चे को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ईशा इस घर की इकलौती लड़की है, इसे खुश रखने के लिए हमसे जो होगा हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब। मेरे बच्चों को छुआ तो नहीं? नहीं सब बच्चे बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है।
तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ बेटा? आज मुझे और पैसा चाहिए किसी भी हालत में। शाह को इतना बड़ा बिलियनियर कैसे मिला? पता और क्या छुपा रही है मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही, मुझे कुछ नहीं पता बेटा।